इसका मतलब जो एलेक्सा नहीं कर सकती, उस तरह इंसानों के बच्चों को अब पढ़ना होगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते वक्त दुनिया के हर बेहतरीन इंसान की सीरत से कंपेयर करना होगा, और फिर ये बात समझ में आएगी जो माइकल एम हार्ट ने कही थी कि लौहे इंसानी में जब मैं 100 सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाने बैठा तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नंबर 1 रैंक किया। ये क्रिएटिविटी, ये इमेजिनेशन, ये सोच, ये फहम, ये तसव्वुर अपने पढ़ाई में पैदा करो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो सवेरे से हम बोल रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऐसा पढ़ना है कि सच में हमको लोग कहें ये पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक टेलर की दुकान थी, उसमें 2 भाई थे। एक आदमी आया, उसने अपना कोट पसंद किया, कोट पहना, और पहला भाई बाहर खड़ा था, दूसरा भाई अंदर था। ध्यान से सुनिए। जैसे ही उसने अपना कोट पहना, इस भाई से पूछा मैं कैसे दिख रहा हूं? तो उसने कहा सर ब्लैक कलर है सर। कहा नहीं, मैं दिख कैसे रहा हूं? सर ब्लैक कलर है इसका कोट का। अरे हाउ एम आई लुकिंग, मैं दिख कैसे रहा हूं? ओह वंडरफुल सर, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। कहा मुझे ये पसंद आ गया है। हाउ मच? ओह यू लुक वंडरफुल सर। अरे मुझे पसंद आ गया है, खरीदना है। हाउ मच? अरे आप हीरो दिख रहे हैं सर। अरे हाउ मच? तो आओ मुझे अपने ब्रदर से पूछना पड़ेगा, ब्रदर इस कोट की क्या कीमत है? ब्रदर ने अंदर से कहा 8,000। इसने कहा सर 5,000। कस्टमर एकदम हिल गया, कहता है इसके ऊंचा सुनने की वजह से मुझे 3,000 का फायदा हो रहा है। ये ऊंचा सुनता है। इसके ब्रदर ने क्या कहा? 8,000। ये क्या कह रहा है? 5,000। उसने आनंद फानन में अपने पैसे निकाले, टेबल पे रख दिए, कोट पहन के निकल गया। अब अंदर से भाई आया, उसने इस भाई से हाथ मिला और कहा हम दोनों ने मिलकर उसे क्या बेवकूफ बनाया, 3,500 का कोट 5,000 में चिपकाया। अब आप पूछेंगे कि वो कोट खरीदने वाला कौन है? उसका नाम वाम तो होगा। तो वो कोट खरीदने वाले आप हैं। इसे कहते हैं अमेज़न बिग महासेल। आप साल भर एक आइटम को देखते हैं, फिर अपने पॉकेट को देखते हैं, छोड़ देते हैं। फिर देखा उस आइटम को, अरे नहीं यार जब पैसा आएगा तब लेना, छोड़ दो। साल भर उनका एल्गोरिदम उनको बताता है कि ये आइटम खरीदने में इंटरेस्टेड है, और वो बढ़ी हुई कीमत देखकर नहीं पसंद कर रहे, नहीं ले पा रहे। तो दिवाली से ठीक पहले पहले, ईद से ठीक पहले पहले अमेज़न आपको एक ऑफर दिखाता है, ये 24,000 की चीज पसंद थी ना, ले नहीं पा रहे थे, चलो 19,500 में ले लो, जबकि असल में उसकी कीमत 16,000 है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? सिर्फ पढ़ना, वो जमाने चले गए। कैसे पढ़ना, मशीनों के इस दौर में कैसे पढ़ना, आपको वो समझना होगा। पढ़ने के बाद क्या होता है सर, क्यों पढ़ना चाहिए? तो हमारे इंजीनियर साहब बता रहे थे, अच्छी नौकरी मिलती है, इज्जत मिलती है, रुतबा मिलता है। वो पूरे आंध्र प्रदेश के रोड डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसलिए पढ़ाई करना चाहिए। पर मैं आपका दिल तोड़ के जोड़ना चाहता हूं, इसलिए उठ के जाना मत, वरना दिल टूटा टूटा लेके जाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, आपको नौकरी मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलेगी नौकरी। क्यों नहीं मिलेगी सर? क्योंकि आपसे सस्ता नौकरी देना मशीनों को पड़ता है। आप छुट्टी लेते हो, आप बोनस लेते हो, आप थक जाते हो और लॉकडाउन में घर में बैठने पे मजबूर हो जाते हो। पर मशीनें ऐसी नहीं है। एक बार इन्वेस्ट किया तो वो तनख्वाह नहीं मांगती, वो सिर्फ बिजली का बिल मांगती है। तो आपको क्यों नौकरी दी जाए? नौकरी मशीनों को दी जाए। इस वजह से पूरे देश में, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त इंडिया की हिस्ट्री में, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त आया हुआ है। तो पूछा सर देखो आपने तो दिल तोड़ दिया सर, मतलब हम तो बैठे थे भाई हैं, कोई तो बोला मोटिवेट करते, कहाँ गए वो?
मोटिवेशनल है, ये तो डीमोटिवेट कर गए। नहीं बच्चों, मेरी बात सुनो। कुछ अच्छा अच्छा बता के मैं चला जाता, फिर अगले साल आता, फिर कुछ अच्छा अच्छा बताता, फिर अगले साल आता, फिर कुछ अच्छा अच्छा बताता, फिर कड़वी बात करता, तो आप हजम कर लेते, हाँ राइट। इससे अच्छा मैं यहीं पर कड़वी बात करना चाहता हूं, और वो कड़वी बात क्या है, ध्यान से सुनना। नौकरी मिलने वाली नहीं है, ये क्राइसिस है। लेकिन चाइनीज डिक्शनरी में, चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस की मीनिंग बहुत अच्छी होती है। पहले आप बताओ, क्राइसिस की मीनिंग आपकी डिक्शनरी में क्या है? जोर से बोलो। मुसीबत। क्राइसिस का मतलब मुसीबत। चाइना की डिक्शनरी में कुछ और लिखा उन्होंने, इसलिए पूरी दुनिया की फैक्ट्री सिर्फ एक है, उसको कहते हैं क्या? चाइना। कहते हैं ना, वो एक जोक चलता है क्रिश्चियन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि गॉड क्रिएटेड वर्ल्ड, एवरीथिंग एल्स वाज क्रिएटेड बाय चाइना। वो ऐसा कहते हैं। तो चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस का मीनिंग अलग है। चाइना की डिक्शनरी में क्राइसिस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब होता है? अब ध्यान से सुनना। नौकरी मांगने के, पढ़ लिख कर नौकरी करने के दिन गए। अब हम एक नए युग में, नए एरा में पैर रख चुके हैं, जहां नौकरी देने वाला बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? नौकरी देने वाला बनना है। ये आइडियाज, ये सोच जब तक इस कौम में नहीं पैदा होगी, ऐसी सैकड़ों कॉन्फ्रेंसेस से कुछ हासिल होने वाला। बात समझ में आई है? एक ही को समझ में आई है क्या? जब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग बैठे हुए हैं दुकानों में। अभी कार आ रही थी, संडे का दिन था, किसी ने, ड्राइवर साहब ने कहा हमारे संडे का दिन है सर, इसलिए भीड़ कम है। नहीं, लोगों ने कपड़ा लेने का तरीका बदल लिया है। बदल लिया है ना कपड़ा लेने का तरीका। पहले हम छोटे थे तो ईद में सबका कपड़ा बनता था, हम इंतजार करते थे। एक बड़ा थान आता था, सब एक जैसा पहनते थे, वो नए कपड़े का इतना क्रेज होता था। आज जब दरवाजा खोलो, मिंत्रा वाला खड़ा है, अमेजन वाला खड़ा है, कुछ ना कुछ नया लोग पहन रहे हैं, इसलिए ईद में नए कपड़े का कोई क्रेज अब नहीं होता। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए। मैं आपको एक कमाई सुनाता हूं, सिर्फ एक कमाई। पहले एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए ये आईएएस के इंटरव्यू का सवाल है। अमेजन क्या बेचता है, ये बता दीजिए मुझे। अमेजन क्या बेचता है? सब कुछ बेचता है। अमेजन कुछ भी मंगा लो, सब कुछ बेचता है? नहीं, अमेजन एक दिन में डिलीवरी बेचता है, पसंद नहीं आने पर सेकेंड डे वापसी बेचता है। अमेजन रेटिंग एंड रिव्यूज बेचता है। अमेजन चीजों को खरीदने में कस्टमर की सहायता बेचता है। पसंद नहीं आने पर आपको जगह देता है कि आप वापस भी कर दें और रिव्यू भी लिख दें कि ये प्रोडक्ट खराब है। अब हम एडवर्टाइजमेंट देखकर कुछ खरीदते हैं क्या? नहीं, अमेजन पे जाकर रेटिंग्स एंड रिव्यूज पढ़ते हैं। अमेजन सबसे सस्ता बेचता है। इस वजह से ध्यान से सुनना, लॉकडाउन में जब आपके कारोबार बंद थे, आपके कारोबार बंद थे, जब आप गरीब हो रहे थे, अमेजन ने $11,633 पर सेकंड कमाया। पर मिनट नहीं बोल रहा हूं, पर आवर नहीं बोल रहा हूं, पर सेकंड। यानी मैं जितनी देर से यहां खड़ा हूं, अमेजन $7.5 लाख कमा चुका है। ये वाली आंख हमारी कब खुलेगी? लखनऊ के फेवरेट गलौटी कबाब गुंटूर में 1 घंटे में पाए। लिशियस कंपनी उठकर लखनऊ के सबसे फेमस कबाब को यहां बेच रही है। और लखनऊ जाओ तो वो कहते हैं हैदराबाद के पैराडाइज की बिरयानी 1 घंटे में लखनऊ में पाए। और हमारे लोग वो बिरयानी बना रहे हैं, वो कबाब बना रहे हैं, लेकिन बेचने वाला अकल लगाकर दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन रहा है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप हम में नहीं आएगी, जब तक हम फहम के साथ गहराई से पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हर चैप्टर में उससे एक जिंदगी बदलने वाला सबक हम नहीं निकालेंगे, तब तक याद रखिए हमारी कौम की किस्मत नहीं बदलेगी। कौम की किस्मत नहीं बदलेगी। एक आदमी बेकरी चलाते थे, उनको एलर्जी हो गई मैदे से, ग्लूटेन से। डॉक्टर ने बोला अगर ग्लूटेन गया पेट में तो ब्रोंकाइटिस से मर जाओगे।
उनको बोला मुझे सर कोई और व्यवसाय आता ही नहीं है, मुझे कोई और बिजनेस आता ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, बंद करो यानी बंद करो। उन्होंने जाकर बंद किया। वो सामान उठाकर फेंकने गए तो वहां पर एक किताब रखी हुई थी, ग्लूटेन फ्री बेकरी। ग्लूटेन हटाकर केक बनाए, जैसे एग फ्री केक आता है ना, वैसे ग्लूटेन फ्री केक बेकरी, मतलब मैदा छोड़कर बाकी चीजों से कोई चीज बनाए। वो घर आए, आंसू पोछे, उन्होंने किताब खोली, ट्राई किया, बनने लगा। उन्होंने गूगल पे उठाकर अपनी दुकान का नाम डाल दिया, ग्लूटेन फ्री बेकरी। अगले दिन उनके दुकान के सामने लाइन लग गई। उन्होंने इन लोगों से पूछा बेकरी तो बंद है? कहा नहीं, हम सबको ग्लूटेन वाली एलर्जी है, हम सबका डेटा गूगल के पास है। तो गूगल ने आज सवेरे हम सबको बोला कि आपके शहर में ग्लूटेन फ्री बेकरी खुल रही है, तो हम आकर यहां लाइन लगा दी। तो उसने पूछा आपको क्या चाहिए? कहा मुझे ना बादाम चाहिए, आपको? बोला मुझे पिस्ता डाल के देना, आपको? मुझे ना कैनोला ऑयल मत डालना, आपको? मुझे देसी घी। थक गए वो, हर एक की अपनी डिमांड। फिर उन्होंने आंसू पोछे, एक आइडिया आया, बेकरी चल पड़ी थी, नया आइडिया आया, वेटिंग टाइम ज्यादा था। क्यों? किसी को आलमंड चाहिए, किसी को पिस्ता चाहिए, किसी को काजू चाहिए। उनके दिमाग में एक नया आइडिया, उन्होंने हैदराबाद से एक बच्चे को लिया, उसको कहा एक ऐप बना के दे जहां लोग उंगली से सरका के अपना केक खुद डिजाइन करे, उसमें क्या चाहिए वो खुद उसमें पंच करे और जैसे डिलीवर करे हमको ऑर्डर मिल जाए, हम बनाना शुरू कर दें। आपको पता है 59 लाख फायदे में है वो बेकरी। कैसे? सिर्फ एक एटीट्यूड से। करोगे तो बताऊंगा। बोलो पहले, करोगे? आवाज आती ही नहीं है। करोगे? आंसू पोछो, सबसे पहले हिम्मत करो, उठो, नया जज्बा पैदा करो। ब्राइट होराइजन के जरिए 2.5-3 महीने के बाद, 3 या 4 महीने के बाद एक ऐप हम लाएंगे जहां पर ये सारी जिंदगी बदलने वाली बातें और यूपीएससी पढ़ाना एकदम मिनिमम कॉस्ट में 600 रुपये पर महीने या 500 रुपये पर महीने में लाने की कोशिश करेंगे। क्या वादा करते हो फिर पढ़ोगे? क्या वादा करते हो फिर पढ़ोगे? क्या वादा करते हो कि अपने कारोबार को फिर बदलोगे? किसी ने कहा था ये पंक्चर बनाने वालों की कौम है। उसने एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने सर सैयद अहमद खान को नहीं देखा था, उसने देश को पहला रॉकेट बनाने वाला टीपू सुल्तान को नहीं देखा था, पहली मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं देखा था, उसने मुगलों को नहीं देखा था जिसके जमाने में 27% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड हमारे देश का था। लेकिन अगर हम ऐसे हो गए जैसा होना चाहिए, अच्छा सा हज करना है सबको, अच्छा सा उम्रा करना है, उसके बाद जब उम्रा के पैसे जमा हो किसी बच्चे की फीस के पैसे भरना। पहले हज करना है, उम्रा करना है, फिर हर साल उम्रा की नियत के लिए पैसे जमा करना है और वो पैसे से किसी बच्चे की फीस भरना है। पुल सिरात पे जब जाओगे अल्लाह के सामने, है ना, हर एक को जाना है ना पुल सिरात पे, हमारी नमाज खड़ी होगी, हमारा हज खड़ा होगा, हमारा उम्रा खड़ा होगा, हमारी ज़कात खड़ी होगी जो पुल सिरात पार करने में हमारी मदद करती होगी। लेकिन मुड़ कर देखना, जितने बच्चों की तुमने फीस भरी है वो बच्चे भी वहां खड़े होंगे और वो अल्लाह से ये दुआ करते होंगे कि परवरदिगार अपने इस बंदे को बख्श दे। अब एक लास्ट बात सुनना, जो कौम के बच्चे डॉक्टर होकर जान बचाने वाले हों उन कौमों की कोई जान नहीं लेता। आप समझ रहे हो? जिस कौम के बच्चे आईएएस बनकर अपने कलम से दुनिया के हर गरीब को इंसाफ देने वाले हो, उस कौम की बस्तियों को कोई नहीं जलाता। और सबसे बड़ी मदद हमारी करने वाला हमारा रब है।